मायावती जिस भी तरफ जाती हैं निश्चित तौर पर फायदा उसी दल को होने वाला है और यहाँ पर चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, क्योंकि मायावती 15 से 16% जो दलित वोट बैंक है उस पर अपना आधिपत्य दिखाती नजर आई है पिछले 40 सालों की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम यात्राएं हैं उनके आधार के ऊपर। यहाँ से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को ज्वलंत रखना चाहती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर देखने को मिलने वाला है। कहा जाता है कि यूपी का हाथी जिस और करवट ले ले सत्ता केंद्र की उस ही और चली जाती है। यानी कि यह भी बात कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। समझ रहे होंगे आप, अगर नहीं समझ रहे हैं तो मतलब सीधा और साफ है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पहले उत्तर प्रदेश को फतह कीजिए। उत्तर प्रदेश को इसीलिए फतह कीजिए क्योंकि 543 लोकसभा सीटों वाले इस देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 80 उत्तर प्रदेश में आती हैं। इसीलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी तो पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। और ऐसा ही कुछ 2019 के लोकसभा चुनावों में भी हुआ था। बात हो रही है लोकसभा चुनावों की, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की, क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हमारे सहयोगी आज हमारे साथ हैं दिनेश से बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम चीजों को लेकर के, उत्तर प्रदेश की सियासी स्थिति को लेकर के यहां हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर दिनेश, ये चीज मैं एक आपसे निकलवाना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से यहां मायावती को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति पैदा हो रखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर राजनीतिक दलों या क्षेत्रीय दलों को देखा जाए, जिसमें चाहे रालोद को लिया जाए, समाजवादी पार्टी को लिया जाए, यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को लिया जाए, तीनों ही दल यहाँ पर इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं और कांग्रेस उसके साथ यहाँ पर नजर आ रही है कंधे से कंधा मिलाते हुए। लेकिन यहाँ मायावती को लेकर असमंजस की स्थिति बहुत ही ज्यादा बनी हुई है कि मायावती ना एनडीए की तरफ अपना रुख साफ कर रही है, ना इंडिया गठबंधन की तरफ रुख साफ कर रही है। हालांकि मायावती का एक बयान कुछ दिनों पहले आया था जिसमें वो कह रही थी कि जो राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन में नहीं है, शामिल नहीं है, उस पर टिप्पणी ना करे। तो क्या लगता है कि मायावती इंडिया गठबंधन में अहम मौके पर जाती नजर आएंगी या यहाँ पर स्वतंत्र ही चुनाव लड़ती दिख सकती है? देखिए, जिस तरीके से अभी देश की राजनीति का जो है मामला चल रहा है उसमें यही सामने आ रहा है कि यहाँ से मायावती भाजपा को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट करती नज़र आ रही है। जैसा कि आपने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर जो है अकेले दम पर बीजेपी को चुनौती देने में लगे हुए थे, वहीं मायावती पूर्णतः शांत बैठी हुई थी। और मायावती की शांति का प्रतीक यही माना जा रहा था कि वहाँ से मायावती भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया और ना ही सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। और बीजेपी जो लगातार उनके ऊपर दावे करती नजर आ रही है, हालांकि उनके भाई के ऊपर जो 500 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला दर्ज है वो मामला भी काफ़ी गंभीर बना हुआ है और शायद जांच एजेंसियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी या फिर हम ये कहें कि केंद्र सरकार उन्हें ये डराने की कोशिश कर रही है कि यदि आप यहां से कोई रुख अख्तियार करती हैं तो फिर उस मामले के खुलने में ज़्यादा देरी नहीं रहेगी जो उनके भाई के ऊपर दर्ज है। और इसी बात का डर हो सकता है कि मायावती को यहां से सता रहा हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती। और ऐसा नहीं है अक्षय कि यहाँ से मायावती ने गठबंधन ना किए हों। इससे पूर्व में भी आपको बता दें, मैं करीब 6 बार वो अपना जो है गठबंधन कर चुकी हैं, जिसमें 3 बार भाजपा के साथ गठबंधन कर चुकी हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन रह चुका है, एक बार कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूरा मामला यही सामने आ रहा है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में है नहीं, और जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही चल रही है तो मायावती को अप्रत्यक्ष रूप से यही डर सता रहा है कि वहां से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरह या फिर अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की तरह उन पर भी ईडी की गाज गिर सकती है, और इसी माध्यम से मायावती अपनी चुप्पी जो है वो बनाए हुए हैं।
यहाँ पर मायावती चुप्पी निश्चित रूप से बनाए हुए है, जिसकी प्रमुख वजह यहाँ पर कई विपक्षी दलों के द्वारा ये भी कही जा रही है कि मायावती अगर बीजेपी के खिलाफ अपना कदम उठाती है, बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर सुर अख्तियार करती है, तो उनके खिलाफ यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा दिया जाएगा, जो लगातार ही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसी है, जैसे कि सीबीआई और ईडी को आम आदमी पार्टी का भी उदाहरण हम ले लें यहाँ पर, जिस तरह संजय सिंह और पार्टी के कई नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई है। तो लगातार वे कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को विपक्षी नेताओं के पीछे लगा दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे वे चुनाव में कमजोर पड़ जाए और बीजेपी इसका फायदा चुनावों में उठा सके। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, मायावती की बात चल रही है। यहां पर हमारे सहयोगी दिनेश का साफ तौर पर कहना है कि मायावती ने पहले गठबंधन किया भी है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी यानी तीनों ही प्रमुख दलों के साथ गठबंधन किया है। लेकिन अब स्थिति यहां पर उनकी ऐसी नजर आ रही है कि वे शायद स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। लेकिन यहां पर दिनेश, ये चीज अगर हम देखें 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के हिसाब से, कि वहां पर लगातार ये चीज कही गई कि अगर मायावती चुनावी मैदान में उतरती तो निश्चित रूप से बीजेपी को नुकसान होता है, उनके चुनावी मैदान में ना उतरने से बीजेपी को फायदा हुआ। अब ऐसे में मायावती अगर स्वतंत्र चुनाव लड़ती है तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? क्या लगता है? यदि मायावती जिस भी तरफ जाती हैं, निश्चित तौर पर फायदा उसी दल को होने वाला है, और यहाँ पर चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, क्योंकि मायावती 15 से 16% जो दलित वोट बैंक है उस पर अपना आधिपत्य दिखाती नजर आई है पिछले 40 सालों की राजनीति में। और जिस तरीके से पिछली जो राजनीति रही है उसका आधार भी दलित वोट बैंक माना जा रहा है, और दलित वोट बैंक के सहारे ही उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। हालांकि मुस्लिम समुदाय का भी भरपूर मायावती को सपोर्ट मिलता रहा है, और उसी आधार पर मुस्लिम और दलितों के साथ मिलकर मायावती ने एक ऐसा ताना बाना बुनने का काम किया है जिसके आधार पर वो अपनी राजनीति को लगातार हवा देती रही है। लेकिन फिलहाल यदि देखा जाए तो उनकी हालत काफी पतली नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और मामला आमने सामने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सामने हो गया था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने थे, वहां से मायावती ने जो रुख अख्तियार किया कि शांत बैठे रहना, और वहां से उनको पूरा चुनावी नुकसान झेलना पड़ा, और वो वोट बैंक जो मायावती के हिस्से आता था वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता नजर आया। यहाँ पर बिल्कुल बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता नजर आया, और इसी ही बात की संभावना 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी लग रही है। इस सब के बीच अगर यहाँ पर विपक्षी दलों में अगर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 20 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है, जो यहाँ पश्चिमी यूपी की कुछ यहाँ पर लोकसभा सीटों को साधती कांग्रेस उसके जरिए नजर आने वाली, जिसका नेतृत्व हालांकि इस समय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी शिरकत करते नजर आएंगे। इसके इतर कांग्रेस ने बुधवार को ऐलान किया कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरे भाग के रूप में भारत न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी जनवरी 2024 की 14 तारीख से करने जा रही है, जो 20 मार्च तक चलती नजर आएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी यहां पर 14 राज्यों से होकर के गुजरेगी, जिसमें करीब 6000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, और इन 14 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी पड़ता है। यहां पर दिनेश, ये चीज भी निकल के आ रही है कि एक और उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस की जारी है, दूसरी ओर भारत न्याय यात्रा जब होगी तो वो भी उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगी। तो क्या इसके जरिए उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं और जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ माना जा रहा है, अमेठी गढ़ कही जाती थी कांग्रेस का, उसे भी 2019 में हार गई थी, केवल रायबरेली बचा पाई। लेकिन यहां सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य के कारण जिस तरह वे रायबरेली में सक्रिय नजर नहीं आई, उस पर भी माना जा रहा है कि अब खतरा कांग्रेस के लिए रायबरेली पर भी बढ़ गया है कि यूपी जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के जरिए यूपी में कुछ हद तक कांग्रेस वापसी कर सकती है। बिल्कुल, और यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 6 महीने का वक्त भी यहाँ से नहीं बचा है, और 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी दोबारा से शुरू कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं इससे पहले दक्षिण से लेकर उत्तर तक, तो वहीं पूर्व से लेकर पश्चिम तक यह यात्रा रहने वाली है, और इसमें उन राज्यों में यहाँ से कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को गुजारेगी जहाँ पर हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश
प्रदेश की बात की जाए तो रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को वहां से स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा, उसके अलावा रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी की स्वास्थ्य स्थिति ठीक ना होने के कारण वो लोगों के बीच जा नहीं पा रही है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने संगठन को उत्तर प्रदेश में अब मजबूती देने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों जिस प्रकार से हमने देखा कि तमाम दूसरे दलों से जो नेता थे उनको तोड़कर यहाँ पर अजय रॉय कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल करवाते नजर आए, तो कहीं ना कहीं यही नजर आ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम यात्राएं हैं उनके आधार के ऊपर यहाँ से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को ज्वलंत रखना चाहती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। बहरहाल अगर सबके इतर बात करें कांग्रेस के इंडिया गठबंधन या कहें कि 28 राजनीतिक दलों के इंडिया गठबंधन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह भी चीज़ देखने वाली है कि इंडिया गठबंधन क्या इन 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश की चुनौती बीजेपी को देता नजर आएगा। ये एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल है जो हम आप पर छोड़ करके जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन क्या यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को चुनौती देता नजर आएगा? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों में देखिए तो यहां आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बहुत हद तक बीजेपी को चुनौती दी भी थी, जिसके चलते बीजेपी पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तुलना में इन चुनावों में 50 से ज्यादा सीटें अपनी गंवा चुकी थी। ऐसे में क्या कुछ यहां पर बीजेपी करती नजर आएगी उत्तर प्रदेश में, और क्या इंडिया गठबंधन 80 में से ज्यादा सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में जीत पाएगा? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस पूरी पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।